निमिषा प्रिया और यमन का क्या ताल्लुक है, क्या मसला है जिसमें केरला के इस नर्स को सजाए मौत दी गई है और कल ही यमन के राष्ट्रपति ने भी उस फैसले को, कोर्ट के फैसले को मानते हुए उस पर अपनी मुहर लगा दी है। समझने की कोशिश करते हैं कि केरला की निमिषा प्रिया जो एक नर्स थी वो यमन कैसे पहुंची और यमन में आखिर उनके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ या उनके ऊपर ऐसे क्या आरोप लगे कि उनको सजाए मौत दी गई है। केरला के पालक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा प्रिया 36 साल की हैं और 2008 में वो यमन चली जाती हैं। यमन एक अरबी मुल्क है जो सऊदी अरब के पड़ोस में आता है और अक्सर केरला या दूसरे दक्षिण राज्यों से, हिंदुस्तान के दूसरे दक्षिण राज्यों से बेहतर इनकम के लिए या बेहतर कह लें सैलरी के लिए लोग अरब देशों में जाते हैं और ख़ास करके दक्षिण राज्यों से कई महिलाएं जो हैं वो नर्स के नौकरी के लिए अरब देशों में जाती है। 2008 में निमिषा जो हैं वो अपने परिवार के साथ वहाँ चली जाती हैं यमन में उस वक्त जो है कोई विद्रोह नहीं हो रहा था, हूथीस का कोई कंट्रोल नहीं था और इस वजह से निमिषा प्रिया अपने पति और अपने बच्ची के साथ यमन जाकर वहाँ सेटल हो जाती हैं और वहाँ अलग अलग अस्पतालों में नर्स का काम करने लगती हैं। बात करें 2014 की तो 2014 में उनके पति और उनकी बच्ची जो है वो वापस भारत आ जाते हैं। किसी आर्थिक संकट की वजह से, आर्थिक मजबूरी की वजह से निमिषा वहां पर अकेली रह जाती हैं और उस वक्त से 2014 से वहां पर हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। साल 2015 में करीब 7 साल रहने के बाद निमिषा ये निर्णय करती हैं कि अब उन्होंने कई अस्पतालों में काम कर लिया है तो अब वो अपना एक क्लिनिक खोलना चाहती थी। यमन का कानून ये है या कई अरब मुल्कों में यह कानून ये है कि अगर आप वहाँ पर कोई बिजनेस, कोई व्यापार या धंधा करना चाहते हैं तो आपको अपना लोकल एक पार्टनर ज़रूर रखना होगा जो वहाँ का नागरिक हो। इसी बीच निमिषा जो है वो एक तलल अब्दु मेहदी करके एक यमनी शख्स के कांटेक्ट में आती हैं जिसके साथ वो कई सालों से काम कर भी रही थी और उसके साथ वो ये आइडिया शेयर करती हैं कि वो एक क्लिनिक खोलना चाहती हैं। दोनों मिलकर वो क्लिनिक खोल लेते हैं 2015 में और उसके बाद जो है अगर माने तो दोनों के बीच में कई तरह की कह सकते हैं कड़वापन या लड़ाई झगड़े या इस तरह की बहस शुरू हो जाती है और 2017 से पहले दोनों के बीच में झगड़ा होता है। निमिषा प्रिया जो है पुलिस में कंप्लेन करती हैं लेकिन यमनी पुलिस जो है वो उस यमनी नागरिक को या जो इनका निमिषा का पार्टनर था वहाँ बिजनेस में उसके बजाय निमिषा को ही जेल में डाल देती हैं। और कुछ अरब मीडिया की माने तो निमिषा जब उस जेल में होती हैं 6 दिनों के लिए तब वो अपनी आप बीती वहाँ पर लोकल जेल वार्डन से भी बताती हैं जो एक महिला है और बताती हैं कि किस तरह से जो उनका यमनी पार्टनर है धंधे में या व्यापार में वो उसने उनका पासपोर्ट रख लिया है और निमिषा को कई तरह की प्रताड़ना दे रहा है या उनको टॉर्चर कर रहा है। वहीं पर जेल में वार्डन से उनको सलाह मिलती है कि क्योंकि दोनों ही निमिषा और उनका यमनी पार्टनर कह सकते हैं कि क्लिनिक चला रहे हैं, दवाइयों की समझ रखते थे, तो निमिषा को यह सुझाव दिया गया कि वो अपने यमनी पार्टनर तलल अब्दु मेहदी को, तलल मेहदी अगर कहें तो उसको नशे की गोली दे दें और जब वो बेहोश हो जाए तो अपना पासपोर्ट उससे ले लें और वहाँ से निकलने की कोशिश करें। तलल मेहदी जो है बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी था, इस वजह से उसको हल्के डोज, नशे की हल्की गोली देने के बावजूद उस पर नशे का कोई असर नहीं हुआ और इस वजह से निमिषा ने उसको एक हेवी डोज दे दिया। नशे की हेवी डोज देने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सारा मामला 2017 का है और उसके बाद निमिषा ने उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया। लेकिन अगस्त के ही महीने में 2017 में कत्ल करने के बाद निमिषा को वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और साल 2020 में जो सना है यमन की जो राजधानी है वहाँ की कोर्ट, जो लोकल कोर्ट है, वो निमिषा को सजाए मौत सुनाती है। साल 2023 तक जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के जजमेंट को सही ठहराती है और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में एक बात और कहती है कि क्योंकि वहाँ पर शरिया लॉ है कि अगर आरोपी जो है वो विक्टिम की फैमिली से, यानी यमनी पार्टनर जिसका कत्ल हुआ है, अगर उसके फैमिली को कसास दे दे या जिसको अंग्रेजी में ब्लड मनी कहते हैं, अगर वो पैसा देने को तैयार हो जाते हैं और परिवार पैसा लेने को तैयार हो जाती है और दोनों पार्टी अगर राजी हैं तो शायद निमिषा को कोई सज़ा ना हो। लेकिन परिवार के तरफ से करीब $40,000 की मांग की गई है जो करीब 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा होता है। निमिषा का परिवार जो यहाँ केरला में है वो पैसे को जुटाने में लगा हुआ है लेकिन उनके पैसे भी नहीं जुटे हैं। इसी बीच जो है भारत का दूतावास जो सऊदी अरबिया में है वो लगातार निमिषा के एक वकील से भी बातचीत कर रहा था जो लोअर कोर्ट के केस को लड़ रहे थे।
उस वकील ने पहले $20,000 की मांग की, जिसको भारतीय दूतावास ने दिया, और जब उसको उतने पैसे मिल गए तो उस वकील ने दोबारा $20,000 की मांग कर दी, जिसके बाद से उसे भी पैसे नहीं दिए गए। तो निमिषा जो है, जो दो फ्रंट पर निगोशिएट कर रही थी, एक अपने लोकल वकील से जो उनका केस लड़ रहा था, और एक उस शख्स से जिसका कत्ल उन्होंने किया या जिसके कत्ल का आरोप और सज़ा उनको मिली है, उसके परिवार को भी पैसे देने की वो कोशिश कर रही थी। और दोनों फ्रंट पर ही बातचीत कह लें या जो निगोसिएशन चल रहा था वो टूट गया। और कल यानी सोमवार को यमन के राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने कोर्ट के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है और कहा जा रहा है कि करीब 1 महीने में निमिषा को फांसी की सज़ा हो सकती है। उनकी मां जो हैं वो सना पहुंच चुकी हैं। सना यमन की राजधानी है और साल 2017 से भारत सरकार ने किसी भी नागरिक को यमन जाने के लिए या यमन विजिट करने पर पाबंदी लगाई हुई है, क्योंकि वहां पर हूथियों का कंट्रोल है, जिसको कई राष्ट्र जो हैं वो आतंकी संगठन भी मानते हैं और वहां के हालात भी ख़राब हैं। इसी वजह से किसी भी भारतीय नागरिक को वहां जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन निमिषा की जो मां है, उनको दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाना पड़ा और पिछले साल दिसंबर में उन्हें यमन जाने की इजाज़त दे दी गई। अब निमिषा की मां भी वहां है, सज़ा पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग चुकी है, और इस बीच अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अभी भी निमिषा की हर मुमकिन मदद करेंगे। अब निमिषा के पास उपाय क्या है? अगर याद करें तो इसी साल जनवरी में कतर में 8 एक्स नेवल ऑफिसर, यानी हमारे नेवी के 8 पुराने ऑफिसर जो रिटायर हो चुके थे, उन पर इजराइल की जासूसी के लिए केस चलाया गया और उन्हें भी ऐसी ही सज़ा दी गई थी। लेकिन कतर की सरकार को भारतीय सरकार मान्यता देती है। भारत कतर का बहुत बड़ा पार्टनर है मिडिल ईस्ट में, और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखलंदाजी के बाद, बातचीत करने के बाद, उन 8 नेवल ऑफिसर्स को बरी कर दिया गया या उनकी सज़ा भी कम कर दी गई और उनको बरी कर दिया गया। अब ऐसे में सारी उम्मीदें भारत सरकार की तरफ से है, प्रधानमंत्री की तरफ है कि ऐसे में कतर का मसला बिल्कुल अलग था, क्योंकि वहाँ की सरकार के साथ मान्यता है, भारत सरकार की अच्छी पकड़ है वहाँ पर। लेकिन यमन में हूथियों के साथ आखिर कौन बात करेगा? क्या सऊदी अरब, जो यमन में हूथीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो भारत सरकार की बात हूथियों तक पहुँचा पाएगा? क्या निमिषा प्रिया को कतर के उन 8 नेवल ऑफिसर्स के मामले की तरफ बचाया जा सकता है? अब देखना होगा कि नए साल में विदेश मंत्रालय या भारत सरकार ऐसे क्या कदम उठाता है कि निमिषा प्रिया को सजाए मौत से बचाया जा सके। नई दिल्ली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।